प्रेरणादायक कहानियों के लिए चैनल को लाइक और सब्सक्राइब करें। गांव में एक जमींदार था। उसके पास बहुत सारा धन था। सैकड़ों बीघा खेत, अनेकों गायें, 10-12 बगीचे और एक बड़ा सा तालाब आदि थे। अनाज से उसका घर भरा रहता था। बर्तन भर भर के दूध, दही, घी रहता था। सैकड़ों टोकरी रोज बागीचे से फल आता था। तालाब में अनगिनत मछलियाँ थीं। जमींदार के चारों तरफ से धन ही धन आता था। बगल के गांव के लोग भी उससे अनाज, फल, मछलियाँ आदि ले जाते थे। उसे किसी भी चीज़ की कमी नहीं थी। उसका जीवन एकदम आराम से चलता था। जमींदार का एक बेटा था, रघुराज। जमींदार के मरने के बाद कामकाज का सारा जिम्मा रघुराज पे ही आ गया। रघुराज को घर बैठे ही सारी सुविधा मिल रही थी, तो वह बहुत खुश था। कुछ दिनों बाद धीरे धीरे उसके धन में कमी होने लगी। अन्न भंडार खाली होने लगा। गायों का दूध कम हो गया। बागीचे से फल मिलने बंद हो गए। तालाब से मछलियां गायब होने लगीं। अब रघुराज दुखी और परेशान रहने लगा। साथ ही अंधविश्वासी होने के कारण ओझा अघोरियों से अपनी दरिद्रता का उपाय पूछने लगा। धीरे धीरे उसकी तबीयत भी खराब रहने लगी। उसकी तबीयत का सुन के उसका हाल पूछने के लिए उनके कुल गुरुजी उसके घर आए। रघुराज ने उनका बहुत अच्छे से स्वागत किया और सेवा में कोई कमी नहीं छोड़ी। लेकिन गुरुजी बिना बताए ही समझ गए कि रघुराज ठीक नहीं है। वह अंदर ही अंदर बहुत परेशान है और उसी की वजह से बीमार भी पड़ा हुआ है। फिर उन्होंने रघुराज से पूछा, क्या हुआ रघुराज, सब ठीक तो है? तुम बहुत उदास लग रहे हो। तब उसने कहा कि क्या बताऊं गुरुजी, कुछ समझ में नहीं आ रहा है। मेरा सारा धन खत्म होते जा रहा है। इसी की चिंता से मैं बीमार हो गया हूँ। अब आप ही कुछ उपाय बताइए जिससे मेरा सारा धन दौलत पहले जैसे हो जाए। तो गुरुजी ने कहा कि तुम चिंता मत करो, सब ठीक हो जाएगा। सबसे पहले तुम मुझे अपनी दिनचर्या बताओ। रघुराज ने बताया कि गुरुजी, चिंता के कारण रात में जल्दी नींद नहीं आती है, इसलिए सुबह देर तक सोता रहता हूँ। फिर स्नान करता हूँ, उसके बाद भोजन और फिर दोपहर में सो जाता हूँ। फिर जब सो कर के उठता हूँ तो शाम के समय अपने मित्रों के साथ बिताता हूँ। फिर रात को जब बिस्तर पर जाता हूँ तो वही चिंता सताने लगती है, इसलिए मुझे सोते सोते देर हो जाती है। गुरुजी समझ गए कि अपने कारोबार की देखभाल न करने के कारण इसकी यह बुरी हालत हुई है। उन्होंने रघुराज से कहा कि मेरे पास एक उपाय है। यदि तुमसे यह काम हो जाए तो तुम्हारी दौलत दोबारा तुम्हें वापस आ सकती है। रघुराज ने तुरंत हाँ बोल दिया। फिर गुरुजी ने कहा, सप्ताह में किसी एक दिन स्वर्ग से एक बहुत सुंदर अद्भुत चिड़िया आती है, जो सुबह 4 बजे तुम्हारे बड़े वाले तालाब के दूसरे किनारे पर बैठती है। वह इतनी सुंदर है कि उसे देखते ही किसी भी इंसान का सारा दुख दूर हो जाता है और वह सुखी, स्वस्थ और संपन्न हो जाता है। यदि तुम एक बार भी उसका दर्शन कर लोगे तो तुम्हारा सारा दुख दूर हो जाएगा और तुम एकदम पहले की तरह स्वस्थ हो जाओगे और तुम्हें कभी भी धन दौलत की कमी नहीं होगी। सबसे पहले तुम्हें सुबह उठकर अपने भंडार घर, गौशाला, खेतों, बागीचों को प्रणाम करते हुए तालाब के पास पहुंचना है। वहां सप्ताह में किसी भी दिन तुम्हें वह स्वर्ग वाली चिड़िया दिखाई दे सकती है। गुरुजी इतना बोलकर अपने घर वापस चले गए। दूसरे दिन रघुराज सुबह 4 बजे उठकर सबसे पहले अपने भंडार घर की ओर गया। वहां उसने देखा कि उसका एक नौकर 4 आदमियों के साथ भंडार घर से चावल की कुछ बोरियां निकालकर
वहाँ खड़ी बैलगाड़ी पर लाद रहा है। जब उस नौकर ने रघुराज को देखा तो डर के मारे थर थर कांपने लगा और उससे माफ़ी मांगने लगा। रघुराज ने उससे चावल की बोरियों को ले लिया और उसे नौकरी से निकाल दिया। फिर वह बागीचे की ओर गया। वहाँ जाकर देखा तो बागीचे की रखवाली करने वाला अपने पूरे परिवार के साथ टोकरी में फल भर भर कर अपने घर की ओर ले जा रहा है। और जब उसने अचानक रघुराज को देखा तो थर थर कांपने लगा। रघुराज ने उसे भी नौकरी से निकाल दिया। आगे जब वह अपने खेतों में पहुंचा तो देखा कि उसके अपने ही दोस्त लोग खेतों से अनाज के गट्ठर अपने अपने सर पर लेकर जा रहे हैं। रघुराज ने देखा तो उन लोगों से अपने अनाज के गट्ठर वापस रखवाया और उनसे दोस्ती खत्म कर दिया। इसके बाद वह तालाब के पास पहुंचा। वहाँ कुछ लोग जाल डालकर मछलियाँ पकड़ रहे थे। रघुराज को देखते ही वह जाल छोड़कर भाग गए। रघुराज ने बहुत देर तक वहाँ उस चिड़िया का इंतज़ार किया, लेकिन वह चिड़िया उसे कहीं नहीं दिखी। फिर वह वापस अपने घर आ गया। रघुराज ने अपने पुराने नौकर को निकालकर दूसरे नौकर को काम पर रखा। दूसरे दिन जब वह दोबारा उस अद्भुत चिड़िया को देखने निकला तो उसने देखा कि भंडार घर के सारे नौकर सो रहे हैं, कोई कुछ काम नहीं कर रहा है। फिर उसने सबको जगाया और अच्छे से काम करने को कहा। इसी तरह सब जगह घूम घूम कर देखा और सबको अच्छे से काम करने को कहा। तीसरे दिन जब वह सुबह बाहर निकला तो देखा कि उसके सारे के सारे नौकर बड़ी लगन से काम कर रहे हैं। कोई भी नौकर आलस से नहीं कर रहा है। लेकिन उस दिन भी उसे वह अद्भुत चिड़िया दिखाई नहीं दी। अब उसके यहाँ काफ़ी दूध, फल और अनाज होने लगा था। एक हफ्ते के अंदर ही उसके घर की स्थिति में काफ़ी सुधार हो गया। सब हरा भरा हो गया। भंडार घर अनाज से भर गया। गायें अधिक से अधिक दूध देने लगीं। खेतों में फसल लहलहाने लगी और तालाब में मछलियाँ भी दिखाई देने लगीं। लेकिन अभी भी वह चिड़िया दिखाई नहीं दी। फिर एक दिन फिर गुरुजी रघुराज के घर आए। रघुराज ने प्रसन्नता से उनका स्वागत किया। इस बार उसके चेहरे पर उदासी नहीं बल्कि खुशी दिख रही थी। गुरुजी ने उससे पूछा, कैसे हो रघुराज, सब ठीक चल रहा है ना? और वह स्वर्ग वाली अद्भुत चिड़िया दिखी कि नहीं? रघुराज ने गुरुजी से कहा, नहीं गुरुजी, आपके कहे अनुसार मैं रोज तालाब के पास जाता था। आज 7 दिन हो गए लेकिन अभी तक वह चिड़िया मुझे दिखाई नहीं दी। तब गुरुजी ने कहा, क्या तुम्हें पहले से ज़्यादा अनाज, फल और दूध नहीं मिल रहे हैं? रघुराज ने कहा, हाँ गुरुजी, ये तो है। ये सब चीज़ें मुझे पहले से अधिक मात्रा में मिलने लगी हैं और अब मुझे कभी भी थकावट नहीं होती है, बल्कि पहले से और ज़्यादा स्फूर्ति आ गई है। पर गुरुजी, आप मुझे ये बताइए कि अभी तक मुझे उस अद्भुत चिड़िया के दर्शन क्यों नहीं हुए? क्या मैं वहाँ जाने में देर कर देता हूँ? तब उसे गुरुजी ने बताया कि देखो, मेहनत ही स्वर्ग की अद्भुत चिड़िया है। मेहनत से ही हमें सुख और समृद्धि प्राप्त होती है। अगर तुम इसी तरह मेहनत करते रहोगे तो तुम्हें उसका फल जरूर मिलेगा और अपने काम धाम पर ज़्यादा से ज़्यादा ध्यान दोगे तो तुम चारों तरफ से संपन्न रहोगे। कोई दुख, बीमारी तुम्हारे पास नहीं आएगी और सुबह सुबह उठकर सूर्य की पहली किरण लेने से भी तुम्हारा शरीर स्वस्थ रहेगा। गुरुजी की कही हुई सारी बात रघुराज को समझ आ गई और वह जान गया कि मेहनत करने से ही लक्ष्मी की प्राप्ति होती है। उस दिन से वह वैसा ही करने लगा जैसा उसको गुरुजी ने कहा था। इसलिए कहते हैं कि मेहनत का फल हमेशा मीठा होता है। धन्यवाद।